हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 72nd बीपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में। और आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, या फिर आपके आने वाले जो समय हैं कुछ महीने, उनमें आप किस तरीके से अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक फियर रहता है हमारे एस्पिरेंट्स में कि सर पहला जो पड़ाव है वही पार नहीं हो पा रहा है। मेंस की तैयारी तो हमने करके बैठी हुई है, लेकिन प्री ही नहीं निकला तो मेंस की तैयारी करने का अब मन ही नहीं करता है। तो ये जो असमंजस की स्थिति है, उसमें आपको प्रीलिम्स की सफलता दिलाने के लिए जो भी स्टेप्स आपको लेने हैं, जिन सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके आगे आने वाले 5 महीने की स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है टारगेट 100+। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एम होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपका जो एम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का रहेगा, वो 100+ का हमेशा से रहना चाहिए। अगर आपने देखा होगा इससे पहले के एग्जामिनेशन जितने भी हुए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के, उनमें भी कभी भी कट ऑफ जो है वो 100 तक तो पहुंचा नहीं है, 90 तक मैक्सिमम पहुंच चुका है। तो 90 से 100 का के बीच में एक बफर का एक स्पेस रखा हुआ है आपने। अगर थोड़ा सा बहुत बहुत बढ़ता भी है तो 100 से क्रॉस तो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके लिए सेफ साइड एक जो अंक है, एक जो नंबर है, वो है 100। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आफ्टर नेगेटिव मार्किंग आपको अगर आपके 100 मार्क्स आ जाते हैं, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो फॉर मेंस एग्जामिनेशन। आपको कुछ भी पीछे पलटने की जरूरत नहीं है कि प्री में कौन से क्वेश्चन सही हुए थे, कौन से गलत हुए थे, अब क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आज हम इस स्ट्रेटेजी वाले सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि आपकी जो तैयारी है आगे आने वाले जो 5 महीने हैं उनमें कैसी रहने वाली है। यहां पे लिखा है मात्र 2 घंटे प्रतिदिन, सिर्फ 2 घंटे। ये आजकल आप कोई भी अगर स्ट्रेटेजी सेशंस देखते होंगे तो वहां पर कभी भी ये नहीं लिखा रहता होगा अच्छे से 2 ही घंटे पढ़िए। तो सब कोई बोलता है अरे प्रीलिम्स आ रहा है, हम 10-10 घंटे पढ़ते थे। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से भी आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। क्वांटिफाई करेंगे चीजों को। अच्छा, 2 घंटे की तैयारी सिर्फ ये नहीं कि किताब खोल के बैठे हुए हैं। नाउ दैट 2 hours शुड बी योर रिगरस वाली तैयारी। ठीक है, रिगरस की जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना, वैसे वाला पार्ट। कोई चीज नहीं, फोन बिल्कुल बंद है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर है। जो टॉपिक करना है वो टॉपिक बिल्कुल उस समय पे खत्म करना है, उस समय पे अगर आपने डिसाइड किया है तो। और साथ में टेस्ट भी लगाना है। डेफिनेटली कह रहा हूं 5 महीने में आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से सफलता आपको दिलाने वाली है कि और कोई तरीका ऐसा नहीं होगा जो कि आपको सफलता दिला पाएगा। ये बेस्ट रहेगा। कट ऑफ डेट इज व्हाट, 26 जुलाई। 5 महीने के आसपास बचा हुआ है। आज तारीख क्या हो चुकी है, आज है 23 फरवरी। 26 जुलाई को पेपर है, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने का समय बचा हुआ है। इन 5 महीनों के अंदर आपको जो टारगेट रखना है, कितना, 100+ का आपका टारगेट होना चाहिए। 100 मार्क्स आपके प्रीलिम्स में आने चाहिए था। अब सबसे पहली बात उठती है कि किन सब्जेक्ट्स पर आपका फोकस रहना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर से मैं आपको, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा है। कुछ भी करा लो, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो जरूर से जरूर एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा। करना क्या है आपको, आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं पर डे प्रीलिम्स के लिए। किन सब्जेक्ट्स पे, इन सब्जेक्ट्स पे जो सामने लिखे हुए हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रायोरिटी में खत्म करना है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हिस्ट्री आप देख पा रहे हैं, इतिहास, साइंस, विज्ञान, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। अगर आपको मार्क्स या फिर क्वेश्चंस का आइडिया रखना है तो करीबन करीबन आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं, 30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इससे। साइंस में 30 क्वेश्चन, 25 से 30 मान लेते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। करंट अफेयर्स में इस बार क्वेश्चंस थोड़ा सा कम थे, लेकिन फिर भी हम यहां पर आपको 25 क्वेश्चंस हम यहां पे भी मान लेते हैं, ये क्वेश्चंस की संख्या है। और बिहार स्पेशल वाला पार्ट, बिहार स्पेशल वाला जो पार्ट है वो भी हम मान लेते हैं कि आपका 25 क्वेश्चंस के आसपास, 20 से 25, चलो लोअर एंड पे रखते हैं, 20 आपका आएगा ही आएगा। उससे फिक्स है कि आना आना है, 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। लोकेशंस के, कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूट्स के जो बिहार में स्पेशल है। ठीक है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी लगी हुई हैं बिहार में, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो आती है उसका क्या रोल है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट हो गया है, कोई करंट अफेयर्स का पार्ट होगा वो भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। बिहार की स्कीम्स हैं, बिहार का बजट है, वो सारी चीजें, वो सब इसी में आपको मिलेगा। कितना हो गया टोटल, बताइए। हो गया ना 100 के पार। 60 ये हो गया, 60 उसके बाद में ये आपका 105 हो गया।
मान के चलिए आपके 100 क्वेश्चंस और मैंने कम कर दिया, 105 हो रहा है वैसे 100 कर दिया मैंने, 100 क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे हैं। अब क्या 5 महीने में आप हिस्ट्री कवर नहीं कर सकते? मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार की स्पेशल जो हिस्ट्री वाला पार्ट होता है विच इज वेरी लिमिटेड, एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्या ये कवर नहीं हो सकता? कैसे करना है? आपके पास में PYQs रहने चाहिए। कभी भी आप अभी इस समय अगर आप बैठ रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो आपके पास में क्या रहना चाहिए? जो कंटेंट है उसका क्रिस्प नोट्स रहना चाहिए, और क्रिस्प कंटेंट, और आपके पास में PYQs रहने चाहिए चैप्टर वाइज। क्रिस्प कंटेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप स्पेक्ट्रम का सहारा ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम का सहारा ले सकते हैं। कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। स्पेशल टॉपिक्स इंडेक्स जो पोर्शन होता है वहां पे आपको मिल जाएंगे, और इंडेक्स से पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनको कवर कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए इसको। उसके बाद में PYQs लगाइए। अब ये कहां से लगाना है? अरे भाई इसके लिए घटना चक्र है ना, घटना चक्र है। मैं तो कह रहा हूं कि घटना चक्र को पूरा रट जाइए। अगर 30 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में, और कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होती हैं, कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होती हैं, 30 में से मान लीजिए कि आपके 15 क्वेश्चंस जो हैं, वो 15 मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं इन PYQs वाला जो पार्ट है उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड रहेंगे, और मैं आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। घटना चक्र में क्वेश्चंस दिया है, उसके नीचे सोल्यूशन भी दिया है, हिंदी में भी बुक आती है, इंग्लिश में भी आती है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। नया अपडेटेड अगर आपको बुक लेनी है तो वो लीजिएगा, क्योंकि नए क्वेश्चंस जो हैं आसपास के अदर स्टेट्स जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड कर लिए गए होंगे। तो अगर वैसी बुक आप लेते हो और तैयारी करते हो तो कैसे हो सकता है कि आपकी तैयारी रुकेगी? ठीक है। तो इसके अलावा 100 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे हिसाब बन रहा है। आपका टारगेट भी कितना था? आपका टारगेट भी 100 ही क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, ठीक है, आपका हिस्ट्री में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 15 सही किए, ठीक है, मान लीजिए कि आप नेगेटिव मार्किंग जो है उसको हटा के आपने जो आ रहा है वही कर रहे हो, बाकी सारे छोड़ दे रहे हो। 15 क्वेश्चन आपके यहां से हिस्ट्री से कितने हो गए? सही हो गए, 15 क्वेश्चन सही हो गए। आपके जनरल साइंस, ये तो बहुत ही फैक्चुअल चीजें रहती है ना, इसके लिए कहां से बुक आएगी? इसके लिए बुक कौन सी आती है? इसमें आप एनसीईआरटी पढ़िए, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 9th एंड 10th की जनरल साइंस में। इतनी प्यारी किताबें एनसीईआरटी में दिया है ना, बायो वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। साथ में अब तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस इनका होने लग गया है। केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, वही स्टैटिक क्वेश्चंस जो कि हमारे पुराने प्राचीन काल से चले चले आ रहे हैं। प्राचीन मतलब कि जो कि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि लूसेंट की बुक में भी दिए रहते हैं, वो भी अब यहाँ पर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बुक इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, लूसेंट की बुक में भी। लोग कहते हैं नहीं सर लूसेंट से नहीं हो पाएगा। अरे भाई, लूसेंट का कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे जो कि क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार होता है केमिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार होता है इसमें फैक्ट्स पूछ लेते हैं। बायो वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आए हुए क्वेश्चंस है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं 2 या 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो आपका उससे फंस जाएगा, एक स्टेटमेंट, तो वो वहां से हो गया। साथ में कुछ चीजें होती हैं प्रैक्टिस वाली, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजों को अटेम्प्ट करने की हालत में नहीं आओगे। आपके अंदर फियर फैक्टर ही रहेगा, अरे इसका ऑप्शन ये हो सकता है, बी हो सकता है कि डी हो सकता है, सी होगा कि ए होगा। तो इसी असमंजस में आपने 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे निकाल दिए, छोड़ दिए। उसके बाद में क्या है, आप छोड़ रहे हो, उसी में समय भी वेस्ट कर रहे हो, अपना व्यर्थ कर रहे हो। तो समय भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो PYQs हैं इनको जरूर लगाना है आप लोगों को। और घटना चक्र की बुक है आपके पास में अपडेटेड वाली, नई वाली, तो लगा लीजिएगा, जरूर है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का पार्ट, करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जो कि बिल्कुल पता ही नहीं कि कहां से क्या आ जाए। यहां तो पता है कि भाई हिस्ट्री वाला जो पार्ट है फिक्स है, चैप्टर फिक्स है, ज्योग्राफी में फिक्स है, साइंस में फिक्स है, पॉलिटी में फिक्स है, लेकिन यहां पे कैसे होगा करंट अफेयर्स में? तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, हमारे पिछले जितनी भी मैगजीन, स्टडी IQ की जितनी भी मंथली मैगजीन आ रही है वो बहुत क्रिस्प बनाई जा रही है। अगेन सेम चीज, क्रिस्प कंटेंट इज शुड बी अवेलेबल विद यू गाइस। कम पेजेस की बनाई जा रही है, और अभी कुछ समय में हम लोग ईयरली जो एक करंट अफेयर्स है वो भी निकालने वाले हैं। और कंटेंट पे इतना बेस्ट काम हो रहा है, इतना बेस्ट काम हो रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मार्केट में कहीं पे आपको BPSC की तैयारी के लिए इतना बेस्ट कंटेंट नहीं मिलने वाला है। इतना बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रो टॉपिक्स में जाकर हम इसको कवर कर रहे हैं।
एक बिगर टॉपिक का माइक्रो टॉपिक का साथ में लिंकेज वाला पार्ट, वो सब अगर हम कवर करेंगे तो कोई कैसे क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा। पूरे मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं विद एमसीक्यूज वाला पार्ट विद कंटेंट हम अपनी करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर कर रहे हैं। कितना पीछे का कवर करना है? 1 साल का तो कवर करना ही करना है। मान लीजिए आप जून 2025 से स्टार्ट कीजिए और ये जो जुलाई तक का जो महीना वाला पार्ट होगा उससे पहले करीबन जून तक आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये भरोसा रखेंगे कि इतना क्वेश्चन, इतना तो फिक्स है कि मतलब करना ही पड़ेगा। 1 साल का तो करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपको करना है। ठीक है, रोशनी और जितने लोग लाइव यहाँ पे मौजूद हैं सबको बता दे रहा हूँ कि 1 साल का करंट अफेयर्स तो मतलब फिक्स है कि ये आपको आपकी स्ट्रैटेजी में रहना चाहिए। और हमारे अंकिता मैम आपके लिए एमसीक्यूज की मैराथन्स ला रही होती हैं, तो क्यों ही नहीं करना है भाई। इससे अच्छा मौका क्या है भाई? आपको चाहिए एमसीक्यूज, आपको चाहिए कंटेंट, और वो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर टीचर एफर्ट कर रहा है, अगर अपनी तरफ से टीचर, सोचिए करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको हर दिन नई चीजें आ रही हैं, हर दिन अपडेशन करना है आपको। तो कोई टीचर अगर आपके लिए पर डे, पर वीक, संडे को मैराथन आपके लिए आ जाती है। ठीक है, तो हमारे स्ट्रैटेजी, जो हमारे टीचर्स की भी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि स्टूडेंट्स को इतना कंटेंट उन्हें मिल जाए कि कहीं और जाना ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस उनकी यहाँ पे हो जाए कि कहीं और वो ये ना सोचे कि यहाँ से कोई चीज़ नहीं आ रही है। वी हैव टू कवर एवरीथिंग। हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें अगर आपकी आंखों के सामने से निकल गई, 1 बार 2 बार 3 बार निकल गई, तो चीज़ें याद हो जाती है। तो वो चीज़ आपको करनी है। और जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, जो करंट अफेयर्स का स्टैटिक पोर्शन हम आपको कवर करवाने वाले हैं अपनी मैगजीन्स के हिसाब से, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। साथ में बिहार स्पेशल वाला पार्ट आदित्य सर आपको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं सारी चीज़ें। हर दिन आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल की क्लासेस जो है वो चल रही हैं इस चैनल पर, यूट्यूब पर तो चली रही हैं, बाकी अलग से सेशंस भी ले रहे हैं। कहाँ पे? हमारी जो फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं उनमें भी। तो जो टारगेट है आपका 2 घंटे, मैंने बोले थे 2 घंटे के लिए, अरे भाई 2 घंटे करने हैं आपको। तो अगर आप प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस का जो पार्ट है, टू नॉट इंक्लूड द रिवीजन और लाइक याद वाद करने वाला जो पार्ट है, वो आप 2 घंटे में मिला ले लो। अगर आप 2 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी पढ़ के आए हो, बाद में अपनी अब जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, इसको टेस्ट कर रहे हो, एमसीक्यूज जो है उनको लगा रहे हो, घटना चक्र ले ली, उसमें आप चैप्टर दर चैप्टर निपटाना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटी के चैप्टर्स जो है वो आप स्टार्ट करिए, वहाँ पर सिटीजनशिप से स्टार्ट कर लीजिए, या फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर सारे जो क्वेश्चन होंगे उसको निपटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका ये आएगा, फिर सिटीजनशिप आता है, उसके बाद में हमारा जो अधिकार है वो आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका अदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ड्यूटीज़ आती हैं, डीपीएसपी आता है। ठीक है, इसके बाद में आपका संघ आ जाएगा, संघ के बाद में राज्य आ जाएगा, फिर जुडिशरी है उससे पहले। तो वो सारे एक एक करके चैप्टर वाइज निपटाते चलिए। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को ऐसे सोचोगे सर ये वाले सर जो है वो अच्छा बता रहे हैं, नहीं ये वाले सर अच्छा बता रहे हैं, आप इस चीज़ में पड़े रह जाओगे तो 5 महीने भी खत्म हो जाएंगे। आप स्टार्ट कर दीजिए अब, ठीक है, बुक उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए बोल रहा हूँ हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दीजिए, पॉलिटी ये जो साइंस वाला पार्ट है वो भी। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं अब उन पे आ जाते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरा ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जियोग्राफी वाला जो पार्ट है इसमें, उसमें आपको वर्ल्ड मैपिंग वाला जो पार्ट है, यानी लोकेशंस वाला पार्ट है, इसको आप खेल खेल में पढ़िए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली लेके बैठिए, एटलस को लेके बैठिए, जहाँ पे आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे मैप लगा लीजिए। इंडिया का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और बिहार स्टेट का पॉलिटिकल मैप, 3 मैप लगाने हैं आपको। और 3 मैप को आप लोकेशन देखते रहिए कि कहाँ पे क्या क्या है, कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा सागर कहाँ पे है, कौन सी खाड़ी कहाँ पे है। प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ये भी करना है, तो वो साथ साथ होता रहेगा। पॉलिटी वाला पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट, इसमें बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लीजिए कौन सा आर्टिकल, कौन सा वो है, संघ में कौन सा आ रहा है, राज्य में कौन सा आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे ये हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए एनसीबीसी है। ठीक है, इसके अलावा एनसीएसटी के लिए, एससी एसटीज के लिए जो आपको मिल रहा होता है, नेशनल कमीशन बने हुए हैं। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन वाला पार्ट, याद करते चलिए सब चीज़ें। और ग्रुप में बैठिए, ग्रुप में मतलब ये है कि पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ये नहीं कि लग गया आपस में ही कुछ ना कुछ, है ना, पढ़ाई के अलावा कुछ और ही चल रहा है, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा है, 1000+ आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। 1000+ वैकेंसीज में अगर आप तैयारी करने बैठते हो
तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम आपको मौजूद है। 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशंस डेली अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास लगाते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन कितने आते हैं भाई, 2 घंटे में कितने करने होते हैं आपको? अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको पता होगा 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में। 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पर डे 100 क्वेश्चंस भी लगा लेते हो, पर डे 100 क्वेश्चंस लगाना है और उस फियर को फील करना है, उस डर को फील करना है, जो कि डर आपको होता है कि यार क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा या फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा। वहां से जो आपकी एक वो होती है ना कि एक जो पढ़ा होता है बैक एंड में कभी भी वो चीजें रिकॉल करना होता है। तो वो जो रिकॉलिंग होती है क्वेश्चन देख के, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप हो पाएगा कि सही ऑप्शंस को चूज करने की जो प्रैक्टिस होती है वो बन पाएगी आपकी। पर डे अगर आप 100 क्वेश्चंस का एक टारगेट बना लीजिए कि आप 150 दिनों में 100 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके? इतने क्वेश्चंस हो गए। इनसे कुछ, इससे कभी ऐसा हो पाएगा कि 15,000 क्वेश्चन से ऊपर कभी कुछ निकल पाएगा? नहीं होगा ना। इसी में सारी चीज़ें आ गई हैं आपकी, जितने भी PYQs हैं, जितने भी आपकी टेस्ट सीरीज मिल रही होती है। हम आपको जितने टेस्ट सीरीज देंगे, 24 टेस्ट तो हम लोग दे रहे होते हैं अपने फाउंडेशन बैच में। अगर आपको नहीं मिल रहा है, टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्रक्स नोट्स नहीं मिल रहे हैं कहीं से, हम हैं ना भाई। क्या करना है आपको? स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना है आपको। स्टडी IQ की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में आप नीचे देखेंगे स्टेट पीसेस का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टेट पीसेस के आइकन पे जाइए, बिहार के आइकन पे जाइए, और जो पहला बिहार का बैच आपको दिख रहा है इस पे चले जाइए फटाक से। ठीक है, ये 20वां बैच है आरंभ 20.0। मैं निश्चित लिख के दे दे रहा हूँ कि इस बैच में जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं वो इतना फ्रूटफुल उनके लिए समय होने वाला है, क्योंकि हम इस जो बैच हमारा चल रहा है इसमें ये स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है कि हम सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है प्री वाले पार्ट में, प्री में ज़्यादा वेटेज वाले, उनको पहले रखा गया है। तो पहले उन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि हमारे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, वो वाले यहाँ पे कवर होते जाएंगे। तो वो जो फियर फैक्टर होता है, अरे यार ये सब्जेक्ट तो हुआ नहीं, वो सब्जेक्ट ओवर होने ना होने का जो डर होता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स कवर भी होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? इसके अलावा आपको यहाँ पर जो नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज है वो मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ, देखो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो इसमें इस वाले बैच में आपको अलग से मिल रहा है। ये जो हमारा 4 साल की वैलिडिटी वाला प्लेटिनम बैच है, इसमें आपको क्लासेस तो मिल ही रही है, मेंटरशिप भी मिल रही है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन के बारे में जो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स कहाँ से मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, IGP भी मिल रहा है, फुल रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अलग से। सब सोचते हैं ना प्रीलिम्स से पहले क्रैश कोर्स कर लेंगे तो हो जाएगा, अरे उसके बाद क्या, क्रैश कोर्स मान लीजिए कर लिया आपने, खत्म कर लिया, उसके बाद क्या प्रीलिम्स निकाल लोगे तो उसके बाद 4 महीने में मेंस की तैयारी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उसी के लिए कह रहा हूँ कि ये जो फाउंडेशन का बैच है विद दीज क्वेश्चंस, 5100 प्लस क्वेश्चंस भी हैं, इसका भी पूरा बैच आ चुका है। लोगों को रहता है सर कंटेंट नहीं है मेरे पास में, बुक्स हैं, NCERT का पूरा कोर्स है ना, बुक्स आपके घरों में आ जाएंगी, साथ में आपको कंटेंट हम आपको इस पे हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो क्यों ही इधर उधर जाना है? ठीक है, विश्वास करना है। क्वेश्चंस कहाँ से लगेंगे निधि? क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है ना, ये 5100 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल गए, और ये जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये इसके ब्रोशर में जाइए आप लोग, इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ये रहा। इस 72nd BPSC को निकालने के लिए जो ब्रोशर है इसमें हमने देखा, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप लोग तो एक ऑप्शन आता है टेस्ट सीरीज का। ये देखिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है। इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में नंबर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखा है 24 स्ट्रक्चर्ड टेस्ट्स इंक्लूडिंग सेक्शनल एंड फुल लेंथ पेपर्स, सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट विद टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएंगे। टेस्ट उसको बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट कौन सा? जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स मिक्सअप होकर डाल दिए जाते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बनाना होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 24 टोटल टेस्ट मिल रहे हैं, 5100 क्वेश्चन का अलग से बैच मिल रहा है आपको। और अगर आप हमारे फैकल्टी मेंबर्स से जुड़ते हैं तो हमारे पास में और भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, साथ में जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट ओवर होता है तो उसके बाद में आपके मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट भी होते हैं, जिसको हम लोग MBT भी बोलते हैं, तो वो भी इसमें हो जाएगा।
तो क्वेश्चंस कम नहीं पड़ने वाले हैं, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन आपकी ज़ील है कि नहीं है, आपके अंदर वो एफर्ट करने की ललक है कि नहीं है, इस साल निकालना है तो निकालना है, ये होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे। और एक और चीज़, अगर आपको लग रहा है कि सर पैसा थोड़ा ज़्यादा है, अरे भैया पैसे के लिए अगर आप परेशान रहोगे तब तो फिर हमेशा ही रहने वाले हो। ठीक है, अभी क्या है, टाइम इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 महीने बचे हैं, अभी क्रूशियल टाइम जो है ऐसा, आप अभी स्टार्ट भी कर रहे हो अगर, तो भी कर ले जाओगे, तो भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते ही थे कि सर इस साल नहीं, अगले पैसा थोड़ा ज़्यादा है ये, तो फिर गया, ये साल भी गया। अगले फिर 1.5 साल बाद पेपर आपका होने वाला है, क्योंकि अभी 5-6 महीने ये बचे हैं, उसके बाद आपका 1 साल बाद पेपर होगा। तो 1 साल 5 महीने या फिर 1 साल 6 महीने के आसपास आपका अगला पेपर होगा। क्या उतना लंबा समय आप वेट करने के लिए बैठे हो क्या? इसी साल दो एग्जाम, प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, हो गया। सीट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है इस बार तो। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9289996924, ये नंबर है आपका, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स आपके सब्जेक्ट को कवर करने के, जैसे करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में क्या है, जितने भी कोर्सेज होते हैं सारी चीज़ें लिखा है कि पीसीएस जो हमारा बीपीएससी की तैयारी करने के लिए जो आपका डायनेमिक नेचर के क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे होते हैं वो सारे ही कवर हो जाएंगे। बाकी आपका मंथली जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उसमें पॉलिसीज, स्कीम्स, डेवलपमेंट, स्टेट लेवल रैंकिंग वाला पार्ट है, इवेंट्स जितने हो रहे होते हैं सब कुछ कवर करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में कोई भी डर नहीं है, वो 25 नंबर आपके फिक्स हो गए, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। फाउंडेशन वाले बच्चे तभी ऐसा होता है कि वो उनका एग्जाम निकलता है, वरना क्या होता है ना कि वो बस यही सोचते रहते हैं कि सर पैसे ज़्यादा हैं तो ये है तो वो है, इस सब में बैठे रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा प्लैटिनम बैच है, इट इज़ कवरिंग एवरीथिंग। ये सारे जो फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे फीचर्स आपको प्लैटिनम बैच में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको खुद पे विश्वास है, मैं तो कह रहा हूँ खुद पे विश्वास है कि नहीं है, अपने पे विश्वास है ना, अगर सारी चीज़ें आप एफर्ट करोगे तो कैसे ऐसे होगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो फुल फी रिफंड भी है, लिखा हुआ है ब्रोशर में, आप लेके आइएगा, मैं दिलवा दूंगा आपको रिफंड। ठीक है, आपका इस बैच को लेने के बाद में आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप आइए मेरे पास में, मैं आपको रिफंड दिलवाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब लेना कैसे इस बैच को, आपको जाना है यहाँ पर और इसके बाद बाय नाउ करना है। बाय नाउ के बाद में इंटर कूपन कोड दैट इज AKSLIVE लाइव लगाइए, अप्लाई कीजिए आज, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है प्लैटिनम बैच। तो इस बैच में आप जुड़ सकते हैं जो कि आपको 15,999 में मिल जाने वाला है। 4 साल की इसमें वैलिडिटी है। ठीक है, आप सारे वीडियोस को आप भी यूज़ कीजिए, अपने भाई बहन है, किसी फ्रेंड को देना है तो उसको भी दे सकते हैं बाद में। ठीक है, तो आपके ऊपर है ये। बाकी 2 साल की जो वैलिडिटी वाला आपको बैच मिल रहा है वो है 11,999 यानी 11,999 का। तो आपके लिए फायदेमंद क्या है, वो है आपका प्लैटिनम बैच, क्योंकि इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, इसमें आपको घरों में बुक्स भी मिल जाएंगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पे मिल जाता है, क्रैश कोर्सेज जितने भी आ रहे होते हैं उसमें आपका ऑलरेडी इनरोलमेंट अपने आप से हो जाएगा। तो दिस प्लैटिनम बैच इज मोर बेटर दैन दिस गोल्ड बैच, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी है और लिमिटेड फीचर्स मिल रहे होते हैं। मेरा कोड है AKS लाइव, इस कोड का यूज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। AKS लाइव, ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज कर लीजिए और हमारे इस बैच में जुड़िए। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। बाद में आप लोग कहते हो सर मैंने कोड तो यूज किया नहीं तो मेंटरशिप, तो भाई कोड यूज करेंगे तभी तो मेंटरशिप मिलेगी ना। अलग से एक मेंटर अलग से रहेंगे और साथ में मेरी मेंटरशिप अलग से आपको मिल जाएगी। या फिर आप इस नंबर पे कॉल करें 9289996924, इस नंबर पे कॉल कीजिए और इनसे बोलिए कि मुझे मेंटरशिप चाहिए अभिषेक सर की। तो जब बताओगे और मेरा कोड यूज करोगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, डिस्काउंट भी मिलेगा और पूरा पूरा मेरी तरफ से सहयोग भी मिलेगा आगे आने वाले मंथ्स की प्रिपरेशन के लिए भी। ठीक है, यस। तो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस नंबर पे कॉल करेंगे और AKS लाइव कोड लगा के इस कोर्स को ले सकते हैं फॉर माई मेंटरशिप ऑल्सो, फॉर माई एक पर्सनल एक बॉन्डिंग भी बन जाती है उसके बाद में कि आपका एग्जाम क्लियर हो, आपका एग्जाम क्लियर होगा तो मुझे भी अच्छा लगे वो चीज़ में। ठीक है, तो आप जुड़िए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरा कोड है AKS लाइव और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को ले सकते हो। प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है, कोई समस्या हो तो ज़रूर इस नंबर पर कॉल कीजिए और आगे आने वाले 5 महीने के लिए जो आपकी तैयारी होनी चाहिए उस पर जुड़ जाइए। 23 तारीख हो चुकी है, 26 जुलाई को पेपर है, 5 महीने का समय पूरा पूरा बिल्कुल जो मिलेगा आपको वो मिलने वाला है 150 दिन का। और इन 150 दिनों में पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन, 80 से 100 क्वेश्चन भी लगाते हो
तो मैं कह रहा हूं गारंटीड आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल रहा है और मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स भी बिल्टअप हो जाएंगे। मिलते हैं इस बैच में, RM 20.0 फाउंडेशन का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी कॉल करके इस बैच को ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बैच में।